हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन में हम टेंथ क्लास में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तक हमने वन वेरिएबल में पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल में। और पेयर पेयर का मतलब है कि उसमें दो इक्वेशन साथ होंगी। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है। तो ये इक्वेशन विच हैव डिग्री वन, जिसकी क्या हो डिग्री वन, ये तो मैंने पहले बताई थी कि लीनियर इक्वेशन वो कहलाती है जिसकी डिग्री वन हो। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वन एंड हैव टू अल्फ़ाबेटिक वैल्यू, यानी कि इसमें दो अल्फ़ाबेट होंगे, या तो एक्स वाई दे रखा होगा, वाई जेड दे रखा होगा, जेड एक्स, मतलब दो डिफरेंट टाइप के अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल होंगे। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैंने बताया था पेयर में होती है, तो इसमें इसलिए मैंने इसके दो इक्वेशन लिए हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इन इक्वेशन के आधार पे कुछ क्वेश्चन करते हैं सोल्व। तो पहला क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 3.1 का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा कि आज से 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुनी आयु का था। और आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज, और आज के 3 साल बाद मैं आपके 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें टू वेरिएबल हैं तो हमें इन दोनों की एज को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानेंगे हम, उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान ली और उसकी डॉटर की वाई ईयर मान ली। अब हम इस पे जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन लगाएंगे। तो पहली कंडीशन में क्या करा था कि 7 year एगो आई वाज 7 times ओल्ड एज यू। 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब की 7 साल पहले की आयु और उसकी पुत्री की 7 साल पहले की आयु निकाल ली, 7 7 माइनस कर दिया। अब इसको पुत्री की आयु को क्या कर देंगे, 7 से गुणा, क्योंकि आफ्ताब की आयु कितनी थी, 7 गुण। अब इसको हमने सोल्व कर लिया, तो यह एक्स माइनस 7, इधर से 7y माइनस 49। तो ये 7 इधर माइनस के थे, इधर प्लस के हो जाएंगे, प्लस के होते हैं, ये क्या बच गया यहाँ माइनस 42। तो पहली इक्वेशन बन गई अपनी एक्स माइनस 7y। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद की कह रहा है, तो हमने 3 3 दोनों में जोड़ दिया, और फिर क्या कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी। तो आफ्ताब क्या है 3 गुनी होगी, तो इसको 3 से गुणा कर दिया। अब ये दोनों एज बराबर होगी, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ये 3 इधर आके माइनस हो गया, तो ये इक्वेशन बच गई अपने x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम इसको करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, और वैल्यू हम अपनी इच्छा से सीधी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले में y इज इक्वल टू 6 रख दिया, तो y इज इक्वल टू 6 रखते हैं, यहाँ 6 आएगा, 6 आएगा तो 7 6 या 42, और ये माइनस के 42 हैं, तो 42 प्लस माइनस और 42 प्लस 0 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर मैंने y इज इक्वल टू 7 रखा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 49 और माइनस 42, तो 49 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। तो एक्स की वैल्यू 7 होगी। क्योंकि ये वैल्यू हम सीधी निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया, आप खुद अपने मन में भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में करेंगे। दूसरी इक्वेशन में मैंने y इज इक्वल टू -2 लिया, तो ये कितने हो जाएंगे भाई, प्लस के 6 हो जाएंगे, इधर आते ही ये माइनस हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर दूसरी वैल्यू ली मैंने x y की 0 लेते ये पूरी y 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या बच गया 6। अब हम इसका ज्योमेट्रिकली इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है इसका क्या ये बनाना पड़ेगा ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको पता है जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्स कहलाता है, और ओरिजेंटल लाइन होती है वो एक्स एक्स कहलाता है। तो अब हम जब जीरो के राइट साइड में जाते हैं तो अपने नंबर पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैंने इधर नेगेटिव रिप्रेजेंट कर दिया, इधर पॉजिटिव। इसी तरीके से जब हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। अब हम यहाँ से पॉइंट देखेंगे पहली इक्वेशन के। तो x 0 है तो मैंने x 0 ले लिया भाई, और y 6 है तो x 0 और y 6 है, तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट। दूसरा अपना दोनों में 7 7 था, तो x भी 7 ले लिया और y भी 7 ले लिया, तो ये पॉइंट ये आ गया। तो अब इन दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, एक लाइन से मिला दिया।
ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। इसी तरीके से मैंने सेकंड लाइन की बना दी। सेकंड लाइन में क्या है, x 0 है, y -2 है, तो x 0 यहाँ आएगा और y -2 यहाँ आएगा, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये पॉइंट बनेगा अपना 0 -2। दूसरा पॉइंट है x 6 और y 0, तो x 6 है और y 0 है, तो y 0 यहाँ पे आती है और 6 यहाँ पे है, तो ये इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अब दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। अब ये अपनी दूसरी इक्वेशन की लाइन बन गई हुई। दूसरी इक्वेशन क्या थी अपनी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन और लिया है इसका, ताकि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सही तरीके से आ जाए। दूसरे में भी क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर Rs 3900, यानी कि 3900 रुपये में वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है। बाद में वो खरीदती है 1 बैट और 3 बॉल, कितने रुपए में, 1300 रुपये में। तो अब हम दोनों की इक्वेशन बना लेंगे। पहले हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या हो जाएगी, y। अब हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे तो 3 बैट है तो 3 का 3x हो जाएगा, 6 बॉल है तो 6y हो जाएगा। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3900। अब इन सभी में 3 से भाग जा रहा है, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो अपनी पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। दूसरी इक्वेशन अपनी आ ही रही है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब हम इसमें एक दो ना लेके 100 में लेंगे, क्यों, क्योंकि अपना वैल्यू किस में आ रही है, 100 में आ रही है। तो 100 में ली तो मैंने पहले y का मान 500 रखा, तो y का मान 500 रखा तो ये 1000 हो जाएगा, इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 300। फिर मैंने ली y की वैल्यू 600, 600 लेते ही ये 1200 हो गई, 1200 इधर आके माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 100, तो x की वैल्यू आ गई 100। इसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 400 पुट करते ही 1200 हो गए, 1200 1300 में माइनस हो गई तो 100 आ गई। अब इसी तरीके से मैंने 300 लिए, तो 300 जब y की जगह रखेंगे तो 900 हो जाएंगे, 900 इधर आके 1300 में माइनस होंगे 400, तो x की वैल्यू आ गई 400। अब जैसे मैंने पीछे किया था उसमें हमने 1 2 माने थे, यहाँ पे हम 100 से रिप्रेजेंट करेंगे, 100 200 300 400 500 600 700। इसी तरीके से इधर माइनस के हो जाएंगे, ये इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये माइनस के और ये प्लस के। अब इनको रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब अपने पॉइंट निश्चित करेंगे। तो पॉइंट निश्चित करने के लिए पहले में x 300 है, y कितनी है 500, तो x 300 यहाँ है और y 500 यहाँ है, तो दोनों को कोऑर्डिनेट बनता है यहाँ पे आके, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इसका क्या है भाई, 100 और 600, तो x अपने को 100 लेना है, y 600, तो ये पॉइंट बन गया दोनों का। अब ये इक्वेशन आ गई अपनी, किसकी लाइन आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 की। और दूसरी लाइन इसी तरीके से हमने दूसरी लाइन रिप्रेजेंट कर ली। तो ये होता है इसका ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, और ये ऊपर वाला होता है, ये होता है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन।